हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 27,000 प्लस नई टीजीटी, पीजीटी, पीआईटी शिक्षक भर्ती की विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सारी जानकारी आपको ऑफिशियल माध्यम से ही दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सबसे पहला सवाल होता है कि वैकेंसी कहाँ से देखने के लिए मिली है। तो बिल्कुल आप सभी के सामने लिखा हुआ है वैकेंसी का नाम। लेकिन अगर बात की जाए इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए, तो सभी राज्यों के अभ्यर्थी पूरे तरीके से इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो योग्यताएं आयोग के माध्यम से मांगी जा रही हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अब कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने दिल्ली से जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ये वैकेंसी कंडक्ट करवाई जाएगी DSSB के माध्यम से, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के माध्यम से आप सभी की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलने वाली है। अब इसके लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है उसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ निकाला गया है। कौन कौन सी पोस्ट होने वाली हैं। पहली आपको पोस्ट देखने के लिए मिलती है टीजीटी की, दूसरी आपके सामने पोस्ट आती है पीजीटी की, इसके अलावा पीआरटी की। बाकी इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट निकाली जाती हैं, लेकिन शिक्षक भर्तियों से संबंधित ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनको लेकर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं एक एक पोस्ट के बारे में, आवेदन को लेकर, साथ ही साथ उसके अंदर पदों की संख्या के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसको लेकर, दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी गई है कि आगे भर्ती आपकी किस प्रकार देखने के लिए मिलेगी, पदों की संख्या, वेतन, इसके अलावा योग्यता और भी बहुत सारी जानकारी। तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है अयोग्यताओं के बारे में, लेकिन हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टीजीटी पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पद नाम के बारे में। तो आपकी जो वैकेंसी होगी वो टीजीटी की, उसमें अलग अलग विषयों की वैकेंसी आएगी, जैसे कि अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, जैसे कि आपको उसको विज्ञान भी कहते हैं, है ना, फिजिकल एजुकेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप सभी के लिए लिखी हुई हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, 24,939 आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। इन पोस्ट के अंदर कम ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट बताई गई हैं वो 2019 के अकॉर्डिंग है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नीचे लिखा हुआ है कि इसमें परिवर्तन होने की संभावना है। साथ ही अगर बात की जाए वेतन के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने वेतन देखने के लिए मिलेगा 44,900 से लेकर 1,42,400। इन पोस्ट को देखकर आपके मन में सवाल तो आया होगा कि क्या इनके अलावा और कोई पोस्ट नहीं होने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप सभी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो आप सभी के सब्जेक्ट इसी में से निकल कर के आएंगे। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाएंगी। जीव विज्ञान आपका इसी के अंदर आ जाएगा, साइंस आपकी जो आएगी वो इसी के अंदर आ जाएगी, नेचुरल साइंस भी आपकी इसी के अंदर हो जाएगी, सामाजिक विज्ञान के अंदर भी अलग अलग आप सभी की होने वाली हैं। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल होगा सोशलॉजी के बारे में। सभी तरीके के जो पद होंगे वो आपके इन्हीं पदों के जोड़कर निकाले जाएंगे। यहाँ पर कुछ ही पदों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, और ये जो पोस्ट है वो टीजीटी की बात की जा रही है। अब अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे पीआरटी को लेकर। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की अगर बात की जाए तो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों के पालन करते हुए 30 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए। सीधी भर्ती के लिए योग्यताओं की अगर बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन आपके पास होना चाहिए। 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर आप सभी को देखने के लिए मिलता है जो कि है स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि में 50% अंकों के सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से विषय में आप सभी के पास स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो ये बात हो जाती योग्यताओं के बारे में। इसी तरीके से आप सभी के पास में NCTE से मान्यता प्राप्त संस्था की तरफ से आपके पास क्या होना चाहिए, BLED होना हो या फिर
बीएड हो या फिर बीए बीएड हो या 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम जो करवाया जाता है, अगर आपके पास वो है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बीएड या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, एमएड, यदि बीएलएड बीएड या फिर इसके अलावा बीएससी बीएड या बीए बीएड का 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम है तो अलग से बीए बीएड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली सीटीईटी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट आपका अनिवार्य यहाँ से मांगा जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान या फिर शारीरिक विज्ञान के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सभी जो सब्जेक्ट होंगे वो इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर बात की जाए सामाजिक विज्ञान के बारे में तो इसके अंदर आप सभी के इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और भी इसी तरीके से संबंधित सब्जेक्ट जो होते हैं वो इसी के अंदर रहने वाले हैं। टीजीटी गणित की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि एक विषय के रूप में गणित का अध्ययन आपके पास होना चाहिए, गणित में आपसे कुछ अलग नहीं मांगा जाएगा। सेम ये अंग्रेजी में भी लागू होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ और जानकारियों के बारे में, तो लिखा हुआ है कि क्या सीधी भर्ती निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति पर लागू होगी, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है आयु पर नहीं, शैक्षिक योग्यता पर हाँ। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कुछ और जानकारियों के बारे में, तो यहाँ काम की बातों पर हम जाएंगे। लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो पद आप सभी के भरे जाएंगे वो 80% पद सीधी भर्ती के माध्यम से होंगे, 20% पदों पर प्रमोशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे पदों के बारे में जानकारी भी दी गई है कि कितने पदों पर आप सभी के सामने प्रमोशन होगा, कितने पदों पर नहीं। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है टीजीटी के बारे में। अब अगर बात की जाए इस वैकेंसी के साथ पीजीटी को लेकर, तो पीजीटी के अंदर भी पदों की संख्या आप सभी को अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पीजीटी में पदों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, 700, 800, 1000, 1200 के आसपास ही निकलती है। तो पीजीटी में आवेदन करने के लिए संबंधित विषय के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, बस आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपसे बीएड मांगा ही जाएगा जो कि अनिवार्य है। तो ये बात हो जाती है पीजी के बारे में। अब सवाल आप सभी के लिए होगा प्राइमरी को लेकर, क्योंकि DSSB की वैकेंसी की बात की जाएगी और प्राइमरी की बात ना हो तो ये तो अन्याय होगा। तो प्राइमरी को लेकर भी यहाँ से वैकेंसी निकाली जाएगी। पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग आप सभी के सामने 2000 के आसपास पद रह सकते हैं। ये पद ऊपर नीचे रहने की संभावना है, क्योंकि प्राइमरी में ज़्यादा पद नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर योग्यताओं की बात की जाए प्राइमरी के लिए, तो इसमें आवेदन करने के लिए आपसे क्या मांगा जाएगा, बीएड प्लस टीईटी, ठीक है। अब टीईटी कौन सा मांगा जाएगा, तो वो तो सीटेट मांगा जाएगा, है ना। अगर बीएड आपके पास नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए या फिर जेबीटी होना चाहिए या फिर ईटीटी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप आवेदन कर लेंगे। डीएलएड वाले बीटीसी के अंदर ही आ जाते हैं तो परेशानी की बात नहीं है। प्लस सीटेट पेपर 1 आपसे मांगा जाएगा प्राइमरी के लिए। तो DSSB के माध्यम से 3 वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी, टीजीटी, इसके अलावा पीजीटी, इसके अलावा पीआरटी। यहाँ पे पदों की संख्या आप सभी के सामने टीजीटी को लेकर लिखी हुई है। 24,939 पद होंगे टीजीटी के। पीजीटी के लगभग 700 या 800 पद रहने वाले हैं। 2000 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे पीआरटी के। कुल मिलाकर 27,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है DSSB के माध्यम से। अब सवाल आपके मन में होगा कि इसको लेकर आवेदन कब तक होंगे, साथ ही आपका जो एग्ज़ाम है वो कब करवाया जाएगा और सिलेक्शन किस बेसिस पे आपका होगा। तो अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो इसको लेकर जल्द ही DSSB के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगस्त महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है DSSB के माध्यम से। अगर बात की जाए एग्ज़ाम के लिए, तो इस साल के अंत में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा DSSB की तरफ से। और साथ ही साथ अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के मतलब CVT आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। फिलहाल ये हो जाता है DSSB को लेकर जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में रियल जानकारी। अब आप लोग अगर इसके लिए योग्यता रखते हैं तो किसी
तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। इन वैकेंसी में आपका सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 मांगा जाएगा अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग। बीएड, बीटीसी और डीलेड करने वाले सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी के मन के सभी सवाल और जवाब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।